नमस्कार। आज हम लोग नई कहानी सफलता और सार्थकता को जो नामवर सिंह द्वारा रचित है उसके बारे में पढ़ेंगे कि अगर प्रश्न आ जाता है परीक्षा में तो हम कैसे उसका उत्तर देंगे। तो प्रश्न ना घुमा कर भी दे सकते हैं, बस आप लोगों को प्रश्न समझना पड़ेगा। जैसे अगर पूछ लिया इसका सारांश बताइए तो ये तो बहुत इजी है। प्रतिपाद्य शब्द दे देंगे तो प्रतिपाद्य का भी मतलब यही होता है कि उसके अंदर मूल उन्होंने क्या बताया है, या मूल उद्देश्य बताइए, या फिर नई कहानी सफलता और सार्थकता में नामवर सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, कहानी के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, ऐसे करके आ जाएगा प्रश्न। तो आपको नहीं घबराना है। जो ये हम उत्तर आज लिखने जा रहे हैं इसी उत्तर को या तो पॉइंट्स में लिख देना है या जैसे पैराग्राफ में याद हो वैसे करके लिख देना है। मतलब मूलतः इसमें यही बताना है कि उन्होंने अपनी आलोचना में कहानी को कैसे स्थान दिया, कहानी को एक सार्थक और सफल कहानी बनाने के क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या माध्यम बताए। तो मूलतः इन्होंने इसमें यही बताया। तो बहुत इजी है ये, कभी भी प्रश्न से घबराइएगा नहीं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिख के उत्तर को शुरू करेंगे। नामवर सिंह हिंदी के मूर्धन्य आलोचक, संपादक, वक्ता एवं विद्वान रहे हैं। नामवर सिंह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान हिंदी आलोचना को दिया है। नामवर सिंह ने न केवल हिंदी को समृद्ध बनाया बल्कि अपने योगदान से उसका गौरव भी बढ़ाया। तो यहाँ हम मोटा मोटा थोड़ा सा नामवर सिंह के बारे में बताएंगे कि वो एक प्रसिद्ध आलोचक, संपादक, वक्ता, विद्वान रहे हैं। उन्होंने हिंदी को अपने योगदान से समृद्ध और उसका गौरव भी बढ़ाया है। ऐसे करके हम इनकी प्रस्तावना को शुरू कर सकते हैं। कहानी और आलोचना दोनों आधुनिक गद्य विधाएं हैं। दोनों विधाओं की रचनाशीलता हिंदी साहित्य में समान रूप से देखी जा सकती है। हिंदी आलोचना की परिधि कविता के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, जबकि हिंदी आलोचना में कहानी की समीक्षा ज़्यादा पुरानी नहीं है। मतलब यहाँ ये बात हो रही है कि जो कहानी है और आलोचना दोनों एक हैं आधुनिक गद्य विधाएं। मतलब इनका विकास आधुनिकता में ही हुआ था। पहले कहानियाँ होती थी परंतु वो बस वाचन के माध्यम से होती थी। हमारी दादी ने बता दिया, दादी से नानी ने सुना, नानी से हमने सुना, हमने अपनी आगे पीढ़ियों को सुनाया। तो ऐसे करके लोक कहानियाँ प्रचलित थी, परंतु ना ही हमने मूल रूप से कोई आलोचना की विधा देखी है प्राचीन रूप में, और ना ही हमने कहानी की विधा देखी है। पहले प्राचीन काल में कविता ही चलती थी और वो कविता चलती आ रही थी। भारतेंदु युग से हम देख सकते हैं कि कहानी और आलोचना जैसी विधाओं का निर्माण हुआ। परंतु यहाँ बोला जा रहा है कि जो आलोचना है उसमें अधिकतर कविता को ध्यान दिया जाता है। आलोचना में हमेशा मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो उस समय कविताओं के इर्द गिर्द आलोचना घूमती थी। कविता का मूल बताएंगे, कविता को मूल्यांकन करके दिखाएंगे, कहानी पर बहुत कम लोग आते थे। नई कहानी के कहानीकार एवं आलोचक कहानी की स्वायत्तता एवं निजता की पहचान करते हैं, कहानी में जीवन मूल्यों को तलाशते हैं। हिंदी कहानी के प्रमुख आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह नई कहानी में समकालीन यथार्थ की अभिव्यक्ति ही पहचान करते हैं। मतलब जो नामवर सिंह है उन्होंने ही इतने मूल रूप से आलोचना के अंदर कहानी को स्थान दिया, अपनी आलोचना के माध्यम से कहानी का मूल्यांकन किया और कहानी की जो यथार्थ अभिव्यक्ति है, जो मतलब समकालीन हमारी जो चल रही है अभी स्थिति, जो अभी 2024 चल रहा है, 2025 आएगा, इस चीज़ के यथार्थ को वो अपनी कहानी में बताना चाहिए। इस चीज़ को वो अपनी आलोचना में बता रहे कि कहानी का क्या स्वरूप होना चाहिए, कहानी का क्या अभिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिए। इन सब को नामवर सिंह अपनी आलोचना में लेकर आते हैं और कहानी आलोचना के लिए सार्थकता एवं सोद्देश्यता विषयक आलोचनात्मक प्रतिमानों को प्रस्तुत करते हैं। मतलब कि कहानी के लिए आलोचना जरूरी है और आलोचना के लिए कहानी जरूरी है, इस चीज़ को बताते हैं। वो अपनी आलोचना में ये भी बताते हैं कि किस प्रकार कहानी का स्वरूप होना चाहिए, उसका मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, कहानी में क्या कथा वस्तु होना चाहिए, वो किस तरीके से सार्थक हो सकती है, सार्थक मतलब उसमें कैसे अर्थ हो सकता है, और वो किस तरीके से हमें उद्देश्यकारी हो सकती है। अब हम प्रस्तावना के बाद इसका मूल उद्देश्य देखते हैं कि इसमें मूलतः नामवर सिंह क्या बताना चाह रहे हैं। तो नामवर सिंह जी का कहना है कि कहानी का यह दुर्भाग्य है कि वह मनोरंजन के रूप में पढ़ी तो जाती है और शिल्प के रूप में आलोचित भी की जाती है,
मनोरंजन इसकी सफलता में है तो शिल्प इसकी सार्थकता है। नामवर सिंह जी कहते हैं कि बहुत से आलोचकों की दिलचस्पी कहानी को लेकर सिर्फ इतनी है कि वह साहित्य की एक विधा है, इसलिए कहानी की ओर ध्यान जाती भी है तो या तो इतिहास लेखन के समय या तो साहित्यिक रूपों का शास्त्रीय विवेचन करते समय। मतलब यहाँ पर नामवर सिंह कहानी का दुर्भाग्य बता रहे कि उसको जो आलोचक है अगर अपनी आलोचना में लाते भी हैं तो केवल मात्र इसलिए लाते हैं कि ये साहित्य की एक विधा है बस, या उसका वो मूल्यांकन नहीं करते जो कहानी का मूल्यांकन होना चाहिए। वो बस उसको एक मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं, कहानी का मूल्य सार्थक वो रूप समझ ही नहीं पाते हैं। नामवर सिंह का कहना है कि आलोचकों की यह धारणा है कि केवल कहानियाँ लिखकर कोई लेखक महान नहीं बन सकता। बहुत से लोग का यह कहना है कि प्रेमचंद उपन्यास से अधिक सफल कहानीकार हैं। मतलब यहाँ वो बता रहे हैं कि आलोचकों का क्या दृष्टिकोण है हमारी कहानी को लेकर। वो कह रहे हैं नामवर सिंह कि बस ये कहानी का एक दुर्भाग्य है कि इसको केवल मनोरंजन की एक वस्तु या साहित्य की एक विधा मात्र मानकर छोड़ दिया जाता है। ये कवि या आलोचक ये भी कहते हैं कि जो कहानी होती है वो कोई साहित्यकार लिख के महान नहीं बन सकता। प्रेमचंद के बारे में भी लिख दिया कि इन्होंने उपन्यासकार इतने अच्छे नहीं रहे जितना इन्होंने कहानी में रुचि दिखाई है। तो इन सब बातों को लेते हुए नामवर सिंह अब किस प्रकार कहानी को आलोचना के माध्यम से सार्थक रूप देंगे, उसका उद्देश्य बताएंगे, इसको हम पढ़ते हैं। नए कहानीकारों का यह मानना है कि इस पीढ़ी के कहानीकारों में मानवीय मूल्यों के संरक्षण तथा सामाजिक नवजीवन के प्रयास देखे जाते हैं। जो नई कहानीकार हैं इनके बारे में अब नामवर सिंह बता रहे हैं कि अब पुरानी जो कहानी की परंपरा थी उसको तोड़कर नई कहानीकार आ चुके हैं जो नए रूप से कहानी को देखते हैं। तो यहाँ नामवर सिंह बता रहे हैं कि जो अब नई पीढ़ी आ रही है कहानीकारों की, वह मानवीय मूल्यों के संरक्षण तथा सामाजिक नवजीवन के प्रयास को देख रहे हैं। अपनी कहानियों में, अपनी रचना में वो मानवीय मूल्य दिखा रहे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। नामवर सिंह जी का मानना है कि नई कहानी नई भावना का सृजन भी करती है। आज इतना ही कहना काफ़ी नहीं है कि कहानी अच्छी है या सफल है, बल्कि इसे अच्छेपन और सफलता को और अधिक ठोस रूप देने की आवश्यकता है। मतलब नामवर सिंह जी कह रहे हैं कि कहानी का स्वरूप बदल गया है। अब नए कहानीकार आ गए हैं जिन्होंने कहानी में केवल मनोरंजन को नहीं रखा, उन्होंने मानवीय मूल्य रखे, कहानी में सामाजिक संरक्षण रखा, कहानी से नए नए उद्देश्य लोगों को दिया है। मोरल स्टोरी जो हम पढ़ते हैं वो यही है। परंतु नामवर सिंह जी कह रहे हैं कि बस इसको सार्थक इस तरीके से नहीं बनाना है, इसकी सार्थकता और सफलता को हमें और ठोस रूप बनाने के लिए इसमें और प्रयास करना पड़ेगा। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज की कहानी के लिए सफलता का अर्थ है कि कहानी कितनी सार्थक है। आज के समय में किसी कहानी का शिल्प की दृष्टि से सफल होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वर्तमान वास्तविकता की सार्थकता भी उसमें होनी चाहिए। मतलब नामवर सिंह की ये दृष्टिकोण है कि बस उसको शिल्प के माध्यम से नहीं चमकाना, शिल्प रखते हुए, मतलब कहानी के जो शिल्प उद्देश्य होते हैं, जिस कविता में हम बोलते हैं कि अलंकार छंद होना चाहिए, ऐसे ही कहानी के जो शिल्प होते हैं कि कथानक ऐसा होना चाहिए, छोटी वस्तु होनी चाहिए, हमें कम शब्दों में लिखना चाहिए, इन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए आज की वर्तमान वास्तविकता को भी, मानवीय मूल्यों को भी अपनी कहानी में दिखाना चाहिए। जीवन के जिन मूल्यों की कसौटी पर हम कविता, उपन्यास या साहित्य की परीक्षा लेते हैं, उन पर कहानी की भी परीक्षा होनी चाहिए। जैसे हम उपन्यास, कविता, इन सब में, पत्र लेखन, निबंध में हम जब ये मानवीय मूल्य, सामाजिक चीज़ों को दिखाते हैं, तो ऐसे ही हमें कहानी में भी इन सब चीज़ों को दिखाना चाहिए। ये नामवर सिंह जी का दृष्टिकोण है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ निष्कर्ष पढ़ के आपको भली भांति पूरा समझ आ जाएगा कि नामवर सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसे पढ़ते हैं। नई कहानी की रचनाशीलता को रखने के दौरान डॉक्टर नामवर सिंह अच्छी कहानी और नई कहानी तथा कहानी पाठ की प्रक्रिया जैसे विषयों को हिंदी आलोचना में लेकर आए। मतलब वो आलोचना में ऐसे, ये शीर्षक के नाम है, इसके माध्यम से वो बता रहे हैं कहानी का क्या स्वरूप होना चाहिए, कहानी का वो मूल्यांकन करके बता रहे हैं कि अच्छी कहानी कैसी होती है। डॉक्टर नामवर सिंह मुख्यतः नई कहानी कैसी होनी चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कहानी के शिल्प दृष्टि से कहानी कैसी होनी चाहिए, इन सब विषयों पर बात करते हैं और हिंदी साहित्य जगत में कहानी को नया मोड़ देते हैं।
मतलब हमने जो ये लेख उनका पढ़ा आलोचना का, इसमें ये मूलतः उन्होंने बताया है कि जो एक कहानी होती है वो अच्छी कहानी कैसे हो सकती है, सार्थक कहानी कैसे हो सकती है। तो उन्होंने मुख्य 2 बातों पे जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले जो मनोरंजन के मात्र से बस कहानी को देखा जाता था, उसका स्वरूप बदलना है। तो हमें उसकी शिल्प तो रखनी होगी कि जैसे उसकी एक शिल्प है कि कथानक कैसा होगा, कम शब्दों में कहानी लिखी जाती है, किसी एक घटना के ऊपर लिखी जाती है। इन सब बातों को रखते हुए हमें उसके केंद्र में सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, जो वर्तमान का घटित हो रही हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों को हमें अपनी कहानी में उद्धृत करना होगा। तभी वो एक अच्छी कहानी, एक सार्थक कहानी होगी। सार्थक शब्द का मतलब होता है जहाँ से अर्थ की प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा एक सार्थक कहानी बनानी है जिसका अर्थ हो, जिससे लोगों को कुछ अर्थ ग्रहण करने की क्षमता मिले। तो इस तरीके से उन्होंने कहानी को एक नया रूप दिया, नवीन रूप दिया। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।